हाँ तो भाई फाइनली स्मैकडाउन तो हो चुका है खत्म और इसकी शुरुआत ही दोस्तों ना दी वाइपर रैंडी ऑर्टन से होती है और रिएक्शन इनको काफी तगड़ा मिल रहा था। लेकिन भाई जब ये प्रोमो कट करते हैं ना और जॉन सीना के शॉकिंग हील टर्न के बारे में ये बातें करते हैं ना तो भाई फैन जॉन सीना के नाम पर भाई बू कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, ये चीज तो देखकर मैं क्या रैंडी ऑर्टन भी शॉक हो गए थे कि जॉन सीना को भाई बू मिल रहा है। भाई आज के टाइम पर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा ना ये मैंने सोचा नहीं था। खैर दोस्तों, इसके बाद आगे ये सीना को लेकर ये बोलते हैं कि जॉन सीना इस बिजनेस तो सबसे टॉप पोजीशन पर थे, लेकिन अब वो द रॉक के नीचे हैं, यानी रॉक बॉटम। और फिर इसके बाद दोस्तों ये मेन चीज पर आते हैं और ये है केविन ओवेंस को लेकर बातें कि आखिर वो बंदा ना ऐसा कर क्यों रहा है। भाई पहली बात तो भाई रैंडी ऑर्टन केविन ओवेंस को एज अ रेसलर रेस्पेक्ट देते हैं, लेकिन बंदा जिस तरीके का है ना इसको लेकर इनका कहना कि वो काफी जलन में रहता है। और इनका कहना कि कोडी रोड पर इन्होंने अटैक इसलिए नहीं किया क्योंकि ये रोमन रेंस को एज अ टैग टीम पार्टनर चुने थे, बल्कि इनके पास जो चैंपियनशिप है ना उसी को लेकर भाई इनके अंदर जलन आ गई थी और इसी वजह से ये ऐसा कर रहे थे। यानी दोस्तों रैंडी ऑर्टन का ये कहना था कि कोडी रोड की सक्सेस की वजह से केविन ओवेंस इनके ऊपर अटैक किए थे और सैमी ज़ैन पर भी, क्योंकि सैमी ज़ैन अब इनसे भी बड़े स्टार बन रहे थे तो इसलिए इन्होंने इनका भी करियर खत्म करने की कोशिश की थी। इसके बाद दोस्तों आगे रैंडी ऑर्टन का ये भी कहना था कि इनके ऊपर अटैक इसलिए हुआ था क्योंकि इन्होंने कोडी रोड की हेल्प की थी, बल्कि दोस्तों रैंडी ऑर्टन ना भाई एक केविन ओवेंस के टाइटल जीतने से लेकर इनके रेसलमेनिया को दो बार मेन इवेंट करने को भी लेकर बातें करते हैं कि इन्होंने इस इंडस्ट्री में भाई वो सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन फिर भी बंदे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। यानी इन्होंने जो हासिल किया है ना वो तो ठीक है, लेकिन अब जो अगला उस चीज को हासिल कर रहे हैं ना वो चीज केविन ओवेंस से देखी नहीं जा रही है। तो भाई बस यही सब बातें रैंडी ऑर्टन कर रहे थे जो कि काफी और 100% एकदम फैक्ट की बातें थी। बल्कि दोस्तों ये पंट किक के भी बारे में बात कर रहे थे कि इतने सालों में भाई कभी भी इनको ऐसा कुछ करने का ना फील ही नहीं आया भाई, लेकिन चैम्बर में वो ऐसा करना चाह रहे थे, यानी पंट किक लगाना चाह रहे थे भाई ये केविन ओवेंस पर, ताकि केविन ओवेंस की फैमिली भी भाई इनको ना पहचान सके। यानी भाई आज नहीं तो कल केविन ओवेंस पर पंट किक तो जरूर लगने वाली है और डब्ल्यूडब्ल्यूई फिलहाल के लिए ना इस मूव को भाई बड़े मोमेंट के लिए सेव करके रखी हुई है। और लास्ट में दोस्तों रैंडी ऑर्टन इतना जरूर बोलते हैं कि अभी भी ना इस इंडस्ट्री के नंबर 1 पंटर में से एक हैं, बल्कि इसमें भाई ये पैट मैकेफी के भी ऊपर शॉट ले लेते हैं, ये दूसरे नंबर पर है। इसके बाद दोस्तों रैंडी ऑर्टन वहां से चले जाते हैं और ये सेगमेंट भी वहीं से एंड हो जाता है। यानी केविन ओवेंस का कोई इंटरेक्शन तो नहीं दिखाया गया, लेकिन रैंडी ऑर्टन का इंटेंशन तो भाई एकदम क्लियर है कि केविन ओवेंस पर इनकी नजरें हैं इस वक्त। और वैसे भी केविन ओवेंस तो भाई अभी रेस्ट पर होंगे, बंदे ने इतना तगड़ा मैच जो डिलीवर किया था चैम्बर में। वैसे दोस्तों आपका इस सेगमेंट को लेकर क्या रिएक्शन था हमको जरूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको ट्रिफनी वर्सेस पाइपर नेवेन के बीच में सिंगल मैच देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों ट्रिफनी के ऊपर ना प्रीटियस मूव्स और लगा के पिन करके मैच में विक्ट्री तो ले लेती है, लेकिन मैच खत्म होने के बाद भाई आज फाइनली जाकर ना शॉर्लेट इनके ऊपर अटैक कर देती है, बल्कि ये इनके ऊपर ना फिगर 8 लेग लॉक में भी होल्ड कर देती है और यहाँ तक कि रेफरी को आना पड़ जाता है भाई इनको अलग करने के लिए। यानी भाई आज से इनकी राइवलरी ना अब शुरू हुई है, क्योंकि इतने दिनों से भाई ऐसा कुछ फील ही नहीं हो रहा था कि रेसलमेनिया में इनका कोई मैच भी है भाई, लेकिन आज जाकर भाई लग रहा ना कि चलो भाई फाइनली आज ये लोग थोड़ा सा फिजिकल तो हुए, वरना ये भी राइवलरी भाई वर्स्ट जाने वाली थी। खैर दोस्तों उसके बाद शो पर हमको एमसीएमजी वर्सेस प्रीटी डेडली वर्सेस लॉस गार्जा के बीच में टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए मैच देखने को मिलता, वो भी ट्रिपल थ्रेट ये मैच था जो कि काफी तगड़ा ये मैच चल भी रहा था। उम्मीद तो भाई एमसीएमजी की जीतने की थी, लेकिन भाई ये क्या शॉकिंग देखने को मिल गया भाई, प्रीटी डेडली के प्रिंस क्रिस सेविंग भाई रोल अप पिन के थ्रू मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रीटी डेडली फिर से बन चुकी है नंबर 1 कंटेंडर फॉर द टैग टीम टाइटल्स, लेकिन अभी इनका मैच तो नहीं होना, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट वीक डिवाइस को स्ट्रीट प्रॉफिट के अगेन डिफेंड करने वाली है पहले, और फिर जो इस मैच को जीतेगा ना वही फेस करेगा प्रीटी डेडली को। तो भाई अब देखते हैं नेक्स्ट वीक ही क्या होता है। वैसे इस वक्त स्मैकडाउन के टैग टीम डिवीजन में ना बस भाई यही हो रहा है, यही लोग बस घूम रहे हैं चारों तरफ। खैर दोस्तों उसके बाद शो पर हमको काफी ज्यादा इमोशनल सेगमेंट देखने को मिलता है बियांका ब्लेयर और नियोमी के बीच में। जी हाँ दोस्तों, आज भाई सब क्लियर हो जाएगा कि जेड कारगिल पर अटैक किसने किया था। बियांका ब्लेयर दोस्तों नियोमी को कॉल आउट करती हैं और ये भाई बिना टाइम वेस्ट के इनसे सच जानना चाहती थी कि क्या इन्होंने सही में जेड कारगिल पर अटैक किया था या नहीं, लेकिन भाई नियोमी वो तो भाई इमोशनल होकर ना इधर उधर की सिर्फ बातें कर रही थी, यानी ये बातों को घुमा रही थी। लेकिन बियांका ब्लेयर का कहना है कि इतना भी कठिन नहीं है, आपको सिर्फ हाँ या ना में बोलना है। तो फिर इसके बाद तो भाई नियोमी ना रोते हुए ये बोलती कि हाँ मैंने ऐसा किया था, लेकिन आपके लिए यानी बियांका ब्लेयर के लिए
इन्होंने ऐसा किया था। इसके बाद तो भाई बियंका बेलेयर रोने लग जाती हैं और ये नाओमी को भाई खुद को ना टच करने भी नहीं देती हैं। भाई ये सेगमेंट तो आप जाकर खुद ही देख लेना, काफी इंटरेस्टिंग ये सेगमेंट था। लग ही नहीं रहा था भाई कि कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो चल रहा है, भाई ये कोई तो रियलिटी शो की तरह लग रहा था। इसके बाद दोस्तों बियंका बेलेयर ये क्लियर कर देती हैं कि इनके बीच जो कुछ भी था वो सब आज खत्म हो चुका है। इसके बाद दोस्तों बियंका बेलेयर वहां से जाने लग जाती है और नाओमी भाई काफी कोशिश भी करती है इनको रोकने के लिए, लेकिन वो नहीं रुकती हैं। और तभी दोस्तों हमको बिग स्क्रीन पर जेड कारगिल की एंट्री दिखाया जाता है, जो कि भाई रिंग की तरफ बढ़ रही थी। बियंका बेलेयर भी इनको जाने के लिए बोल देती हैं। इसके बाद तो भाई ये फिर से नाओमी पर अटैक करना शुरू कर देती हैं, लेकिन भाई वो तो भाग रही थी, लेकिन फिर भी जेड कारगिल इनको पकड़कर पहले अनाउंसर टेबल पर अटैक करती हैं और फिर रिंग में ले जाकर इनके ऊपर जेड लगा देती हैं। यानी अब तो भाई नाओमी के लिए ना कोई भी दिन सही नहीं होने वाला जब तक जेड कारगिल शो पर मौजूद रहेंगी। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस सोलो सिक्वा के बीच में सिंगल मैच देखने को मिलता है, जो कि काफी डिसेंट सा ये मैच था। दोनों ही लोग ने अपना अपना मूव भी लगाते हैं, बल्कि सोलो की तरफ से समोन ड्रॉप भी आता है और रनिंग हिप अटैक मूव भी, लेकिन फिर भी स्ट्रोमन मैच में बने रहते हैं। इसके बाद तो भाई ब्रॉन स्ट्रोमन तरफ से इनका फेमस बुलेट ट्रेन अटैक मूव आता है रिंग साइड पर सोलो सिक्वा पर, और फिर रिंग में भाई ये पावर स्लैम भी लगा देते हैं, लेकिन पिन फॉल के टाइम भाई टैमा टोंगा आकर पिन को ब्रेक करवा देते हैं और ये मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। इसके बाद तो भाई ब्रॉन स्ट्रोमन का दिमाग ही घूम जाता है और ये फिर टैमा टोंगा पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी दोस्तों जगह फाटू की एंट्री होती है और क्राउड वो तो भाई फाटू के ही चैंट्स लगा रहा था। जी हाँ दोस्तों, ये काफी ज्यादा ओवर है भाई इस वक्त। इसके बाद तो भाई ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ इनका फिर से तगड़ा वाला ब्रॉल देखने को मिलता है, बल्कि ये लोग तो भाई लड़ते ना ऑडियंस के बीच में से प्रोटेक्शन एरिया पर भी चले जाते हैं और वहां भाई एक बॉक्स पर चढ़कर जगह फाटू इनके ऊपर भाई समोन ड्रॉप लगाना चाहते थे, लेकिन तभी दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमन ना भाई इसको काउंटर करते हुए ये इनके ऊपर चोक स्लैम लगा देते भाई वहीं पर से टेबल पर, जो कि देखने में भाई काफी तगड़ा लग रहा था। इसके बाद तो भाई ऑफिशियल्स भी आ जाते हैं जगह फाटू को चेक करने के लिए, लेकिन भाई फाटू वो तो भाई इसके बावजूद अपने पैरों पर ना खड़े होकर जाते हैं। भाई बंदा तो है तगड़ा, ये बात तो माननी पड़ेगी। और अब तो लग रहा है भाई फिर से ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस जगह फाटू होने वाला। भाई कुछ है ही नहीं स्मैकडाउन पर, तो करेंगे क्या, बस यही सब चीजें चल रही बार बार। खैर दोस्तों, उसके बाद शो पर हमको चेल्सी ग्रीन वर्सेस मिचेंग के बीच में स्ट्रीट फाइट देखने को मिलती है यूएस चैंपियनशिप के लिए, लेकिन ये मैच था। और भाई मैं सही बताऊं ना तो मैं पक चुका हूँ भाई ये चेल्सी ग्रीन और मिचेंग की राइवलरी से। मतलब भाई कितनी बार लड़ेंगे ये लोग, भाई वही हो गया भाई गुंथर पर से जे उसो हम मान लीजिए। वैसे मैच तो भाई स्ट्रीट फाइट वाली स्टिपुलेशन के साथ था, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जरूर था। चेयर का भी यूज होता है, ड्रम का यूज होता है, कैंडो स्टिक यूज होती है, यहाँ तक कि टेबल भी यूज होती है। बल्कि मैच तो भाई मिचेन इसको ना लगभग जीत भी चुकी थी, जब लास्ट में चेल्सी ग्रीन पर ईट डिफीट मूव लगाने के बाद ये टेबल पर से भाई सेंटॉन लगा देती हैं, लेकिन पिन फॉल के टाइम भाई अल्बा फायर अपना रिटर्न करते हुए पिन को ब्रेक करवा देती हैं। इसके बाद तो भाई ये मिचेन पर कैनेडियन डिस्ट्रॉयर लगा देती हैं और चेल्सी ग्रीन इनको पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेती हैं और अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन भी। उसके बाद दोस्तों शो पर आता है मेन चीज, जिसके लिए भाई हम सभी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यानी कोडी रोड का सेगमेंट। दोस्तों कोडी रोड की एंट्री होती है और रिएक्शन क्राउड तरफ से इनको काफी तगड़ा मिल रहा था, बल्कि भाई कोडी नाम के चैंट्स लग रहे थे, लेकिन सीना शख्स के भी भाई, जी हाँ दोस्तों सीना शख्स, किसी ने भाई इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा जॉन सीना को लेकर। खैर दोस्तों कोडी रोड पहले वही बातें करते हैं कि कैसे जॉन सीना का किया गया अटैक सबसे ज्यादा बार देखी गई वीडियो डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री की। इसके बाद दोस्तों कोडी रोड अपने कट के बारे में बातें करते हैं कि कैसे इनकी 4 साल की डॉटर ना भाई से ये पूछ रही थी कि कैसे हुआ, तो कोडी रोड का कहना था कि वो दीवार से टकरा गए थे और असल में वो दीवार कोई और नहीं बल्कि द रॉक और ट्रेविस स्कॉट थी और इनके अपोनेंट रेसलमेनिया के जॉन सीना। अब भाई जॉन सीना के नाम पर तो बू ही आ रहा था ऑडियंस की तरफ से। इसके बाद तो भाई कोडी रोड का कहना है कि जॉन सीना वो बंदा है ना जिनको ये अपना आइडल मानते थे, वो रिंग में नेवर गिव अप पर्सोना के साथ एंट्री किया करते थे, लेकिन अब इन्होंने फाइनली गिव अप कर दिया, यानी इन्होंने भी अब हार मान ली है। इसके बाद दोस्तों कोडी रोड डायरेक्टली जॉन सीना से इसका क्वेश्चन करते हैं कि आखिर क्यों इन्होंने ऐसा किया, लेकिन भाई जॉन सीना तो है नहीं कि ये बताएंगे, लेकिन कोडी रोड को ये जानना था कि आखिर इन्होंने ऐसा किया तो किया क्यों भाई। इसके बाद तो भाई ये लास्ट ईयर रेसलमेनिया की भी बात करते हैं कि इसी रिंग में इसी प्लेस पर यानी फिलाडेल्फिया में जब ये अपनी स्टोरी फिनिश किए थे ना, तो जॉन सीना भाई यही मौजूद थे और इन्होंने उनसे बोला भी था कि इस टाइटल का वेट ना हर दिन बढ़ता ही जाएगा, यानी प्रेशर रहता भाई टॉप चैंपियन बनना। और इसी पर दोस्तों कोडी रोड जॉन सीना के अंदाज में ये बोलते ना कि मुझे तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही इस टाइटल को होल्ड करने में, और अगर आपको ये टाइटल चाहिए ना तो आप आकर मुझसे ले जाइए, यानी यू वांट सम कम गेट सम। भाई ये जॉन सीना की काफी फेमस लाइन है। इसके बाद दोस्तों कोडी रोड वहां से चले जाते हैं और ये सेगमेंट भी वहीं से एंड हो जाता है, यानी भाई ज्यादा कुछ तो ये नहीं बोलते हैं, लेकिन अब इस पर जॉन सीना का क्या रिस्पॉन्स होता है ना वो
देखना भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला। और वैसे भी भाई 17 मार्च के रॉ पर तो ये आ ही रहे हैं, तो देखते हैं वहीं पर इनका क्या रिएक्शन होता है। वैसे दोस्तों आपका कोडी रोड के इस सेगमेंट को लेकर क्या रिएक्शन था हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वैसे भाई मुझे तो कुछ खास नहीं लगा, बस आज कोडी रोड थोड़ा एग्रेसिव दिख रहे थे और यही चीज तो चाहिए भाई रेसलमेनिया की बिल्ड को लेकर। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जिमी ऊसो के बीच में सिंगल मैच भी होता है, जहां पर भाई मैकिंटायर इनके ऊपर क्लेमोर किक लगा के विक्ट्री तो ले लेते हैं, लेकिन मैच के बाद तो भाई डैमियन प्रीस्ट इनके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, क्योंकि आज ही स्मैकडाउन के शुरुआत में ना भाई मैकिंटायर इनके ऊपर अटैक किए थे, क्योंकि भाई चैम्बर में ये इनके ही वजह से एलिमिनेट जो कि हुए थे, बल्कि यहाँ पर ऑफिशियल्स आते भी इनको अलग करने के लिए। यानी भाई ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डैमियन प्रीस्ट ना शायद भाई रेसलमेनिया में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्शन तो भाई यही लग रहा है। वैसे मैकिंटायर तो भाई इससे बेटर डिजर्व करते हैं, लेकिन खैर जो होना वो तो होगा ही। और अब दोस्तों हम बात करते हैं शो के मेन इवेंट के बारे में, जो कि नाकामुरा वर्सेस एले नाइट के बीच में हमको यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है। और भाई यही मैच आज के शो का ऐसा था ना, क्योंकि बाकियों मैच से इसकी क्वालिटी थोड़ी बेटर थी, सिवाय स्ट्रीट फाइट को छोड़कर। मैच में दोस्तों हमको काफी क्लोज फॉल भी देखने को मिलता है, बल्कि नाकामुरा तरफ से मिड रोपर से बैक सुप्लेक्स भी आता है, लेकिन एले नाइट किक आउट कर देते हैं। बल्कि मैच में दोस्तों चेयर का भी यूज होता है, लेकिन रेफरी इस चीज को देखकर ना इसको रोक लेते हैं। लेकिन भाई जब नाकामुरा के हर एक मूव पर एले नाइट भाई किक आउट कर रहे थे, तभी दोस्तों भाई ये मिस्ट का यूज करने लग जाते हैं, लेकिन भाई एले नाइट तो वहां से हट जाते हैं और ये रेफरी पर ये स्प्रे हो जाता है। और फिर क्या भाई उसी का एडवांटेज एले नाइट को मिलता है, और ये लास्ट में इनके ऊपर चेयर पर BFT लगाकर ना दूसरा रेफरी आके पिन करता है और एले नाइट को इस मैच में विक्ट्री मिल जाती है। और अब दोस्तों एले नाइट है हम सबके न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। जी हाँ दोस्तों, ये बकवास सा नाकामुरा का रेन हो चुका है भाई खत्म, और अब जाकर फिर से जान आने वाली है यूएस चैंपियनशिप के पिक्चर में। इसके बाद दोस्तों एले नाइट सेलिब्रेट करते हैं और उसी के बाद दोस्तों स्मैकडाउन वहीं से ऑफ एयर चला जाता है। तो भाई शो तो बहुत कुछ खास नहीं था, सिवाय कुछ चीजों को छोड़ गए। खैर दोस्तों वैसे आपका इस पर क्या ओपिनियन है, थॉट्स है, हमको जरूर बताएगा। और अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा ऐसी WWEकी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।